यूं ही बेसबब न फिरा करो, कोई शाम घर भी रहा करो। यूं ही बेसबब न फिरा करो, कोई शाम घर भी रहा करो। वो गज़ल की सच्ची किताब है, उसे चुप के पढ़ा करो, वसीम बद्र ने कहा था। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग बात आज शुरू करते हैं। तो घर बैठे क्या करें का जो द्वितीय चरण है उसमें आप लोगों का स्वागत। और सबसे पहले सभी को बधाई कि आप लोगों को यह सुनहरा अवसर मिला है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको यह अवसर अभी तक नहीं मिल पाया था, तो ये एक अच्छी बात है धन्यवाद करने का। अगर ईश्वर को मानते हैं तो ईश्वर को, और नहीं तो बाकी जिसको आप मानते हैं, तो एक बढ़िया वर्कआउट है। यहाँ पे हम लोग जो है एक पॉइंट पे ध्यान देंगे कि हम लोगों को निगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी पैनिक होने का कि मतलब अब क्या करें और ये वो। बहुत सारा जो है अपने पास काम है। आप पॉइंट आउट करें कि पहला काम ये है कि घर में जो साफ़ सफाई का काम है वो अक्सर जो है दीपावली के समय में, आखिरी बुध के टाइम में, या जो भी चीज़ें हैं हम लोग बहुत जल्दी जल्दी में निपटा देते हैं। तो एक बढ़िया मौका है, ठीक है, कि आप घर को अच्छे से खूब साफ सफाई करें। जो भी आप वर्कआउट कर सकते हैं, जो भी संसाधन आपके पास उपलब्ध है, उसमें नई क्रांति लाने की ज़रूरत नहीं है कि ये होता तो हम यूँ करते, वैसा कुछ होता नहीं है। इसलिए कि इतने दिन तक सब कुछ फ्री था, आप लोगों ने कुछ किया नहीं, ठीक है, एज मी ऑल्सो। खैर, तो उसमें एक ये है कि आप एक लिस्ट बना सकते हैं कि भैया कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको हमको सॉरी बोलना था, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको मनाना था, कहाँ कहाँ हम ब्लॉक हैं। तो आप उन सब चीज़ों पे ध्यान दे सकते हैं। आगे पॉइंट एक ये आता है कि किनको किनको थैंक्स बोलना था। इसमें भी पॉसिबल कि बहुत सारे लोग हैं, क्या है कि हम लोग अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा कंप्लेनिंग एटीट्यूड रखते हैं, ठीक है, इसके लिए उसको ब्लेम कर दो, उसके लिए उसको ब्लेम कर दो, ठीक है, सबसे अच्छा। हाँ, तो इससे थोड़ा सा इतर हम लोग ये देखें कि भाई बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हम थैंक्स बोल सकते हैं, तो उनकी लिस्टिंग करके आप उनको कॉल करें। उसके बाद फिर क्या है कि पैसा बाकी, जो बाकी बकाया वाला मामला है, अभी सब लोग घर पे होगा, तो आप ये पता कर सकते हैं कि हाँ भैया का पैसा कब तक दे रहे हैं। बाकी इसी बहाने जरा हालचाल भी हो जाएगा, कैसे हैं क्या हैं, उनका भी मन लगेगा, आपका भी थोड़ा मन लगेगा, तो उस पर हो सकता है। उसके बाद फिर हम लोग ध्यान ये दें कि जो चीज़ें चल रही हैं सोशल मीडिया पे, अलग अलग जगह पे, उस पर कम फोकस करें, ठीक है। वो तो चल रहा है, जो है सो है, जो हो रहा है सो हो रहा है, बट उसके अतिरिक्त क्या क्या चीज़ें हैं जिस पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है। आप अपने स्किल्स को कैसे इन्हांस करें, आप अपनी एजुकेशन में कौन से सब्जेक्ट में पुअर हैं, या कौन सी चीज़ें हैं जो आप अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं। आपके घर में धार्मिक ग्रंथ जो हैं, मेरा यही मानना है कि आप अमूमन उसको नहीं पढ़ते हैं, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। उसमें अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो आपके लाइफ लॉन्ग काम देगी। हाउ टू क्रिएट योर ऑल दीज डे एज अ प्रोडक्टिव डेज ऑफ योर लाइफ। आगे इसमें क्या है कि हम लोगों का बहुत सारा सामान घर में ही खोया रहता है, ये कहाँ है वो कहाँ है वो पता नहीं है। तो ये एक अच्छा अवसर है कि हम लोग उन सब चीज़ों को ढूंढें, भैया कहाँ रख दिए, क्या किए। तो एक अच्छा अवसर है आपके पास, ठीक है। बहुत सारे कागज पुर्जा, ये वो इधर उधर बिल, सारा कुछ रहता है, तो वो हिसाब किताब करने का बहुत बढ़िया समय है। सारे लोग फ्री हैं, सबका सहयोग भी आपको मिलेगा। उसमें क्या है कि अभी एक इशू आ रहा था, लोग एक सवाल हमसे कर रहे थे कि भाई लाइफ तो हमारा जो है 20-25 दिन का लाइफ जो है ख़त्म हो गया, तो आप इस बात पे फोकस क्यों नहीं कर रहे हैं कि आपने पूरी लाइफ बचा ली। इट मे बी पॉसिबल कि आप अगर इस तरह घरों में स्टे ना करें, आप परेशानी में पड़ जाएं, ठीक है, और जो जान का आप खैरियत चाह रहे हैं, आप समझ सकते हैं। खैर, तो आप ये देखें कि पूरी दुनिया ही इसी तरह पीछे हुई है, कोई आप अकेले चमत्कार नहीं कर रहे हैं। ये चमत्कार करने का अवसर ईश्वर ने सभी को समान रूप से दिया है, जाति बंधन और धर्म बंधन से ऊपर उठकर। तो आगे हम लोग बात करेंगे कि किताबें अगर आप पढ़ने का शौक़ रखते हैं या नहीं भी रखते हैं, तो उसमें कोई भी बुरी बात आपको नहीं मिलेगी। तो ये 15 दिन आपका जो है, 20 दिन जो भी है, उसको आप यूटिलाइज़ करें। टेक्निकल सॉफ्ट स्किल्स पे आप ध्यान दें। जो भी चीज़ें हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये वो जो भी संसाधन आपके पास उपलब्ध हैं, आप उसमें नई नई चीज़ों को जानने का कोशिश करें। आपके पास सारे साधन मौजूद हैं, इसलिए कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि आपके पास वो साधन हैं। बस आपको ये सोचना है कि कौन सा काम करने से हमारा जो है सो लाभ होगा। आगे हम लोग देखेंगे कि इसमें कि
अभी एक और सवाल आ रहा था कि भाई बहुत मुश्किल है, बहुत हैट्रिक लग रहा है, बहुत अजीब सा लग रहा है, घबराहट हो रहा है। वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। घबराहट तो असली तब होगी जब 15 दिन आप सो करके गुजार दें या 20 दिन। उसके बाद फिर से आपको रीस्टार्ट करना होगा अपने वर्कआउट के लिए। तो उसका जो हैंगओवर है वो तभी ख़त्म होगा जब आप जो है अभी डे टू डे लाइफ में क्रिएटिविटी, एक्टिविटी, सारे कुछ को फोकस आप करते रहेंगे। आपके पास घर में पेड़ पौधे अगर हैं तो आप उसके साथ समय बिताएं। कोई पालतू जानवर है, आप उसके साथ वर्कआउट कर सकते हैं। न्यूज़पेपर पढ़ें। आपको खूब अच्छे से याद होगा कि पिछले कई महीनों से आपने न्यूज़पेपर को न्यूज़पेपर की तरह नहीं पढ़ा है, वो हेडिंग पढ़े बस। चलिए, तो उसमें भी अच्छी चीज़ें आपको मिल जाएगी। उसके बाद फिर क्या है कि एग्ज़ाम्स अगर आपके हैं, टेस्ट कोई देने वाले हैं, किसी जॉब के लिए आप फोकस कर रहे हैं, तो अपना सीवी, रिज्यूमे, ये सारी चीज़ें आप अपडेट कर सकते हैं। एक अच्छा मौका है। मूवीज़ आप देख सकते हैं, वैसी बहुत सारी मूवीज़ हैं। आप अपने पसंद की हंसी वाली, स्ट्रेस वाली, या बहुत सारी ऐसी मूवीज़ हैं जो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज देती हैं, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देती है, साथ ही इंटरटेन भी करती है। तो ये एक बढ़िया ये है। और यहाँ पे एक सवाल आया था, उसको ज़रूर मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा। वो सवाल ये था कि ईश्वर चाहेगा तभी सब लोग बचेंगे, तो घर में बैठने का कोई विशेष ये नहीं है। एक व्यक्ति का ये सवाल था। तो भैया, अगर हम लोग स्वयं को ईश्वर का अवतार भी माने तो मनुष्य रूप में है, और मनुष्य रूप में जितने भी अवतार हुए हैं, चाहे जिस भी धर्म के हों, उन्होंने मनुष्य की तरह ही जीवन जिया है। वो उसी तरह सारी एक्टिविटीज़ किए हैं और सभी मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। तो आपके ईश्वर जब स्वयं अवतार लेते हैं तब तो वो अपनी जान को मनुष्य के रूप में ही देते हैं। तो आप इस मुगालते में न रहें। आफ्ती मरे खुदा क्या करे। वो ठीक है कि हो ही वही जे राम रुचि राखा। तो आप इन दोनों चीज़ों पे जो है आप ध्यान रखें। और क्या है कि एक पॉइंट जो बहुत महत्वपूर्ण है कि जितने भी महान लोग हुए हैं उन्होंने एकांतवास का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया है। लोग जेलों में रहे हैं 3 महीने, 4 महीने, 3 साल, 5 साल, और वहाँ बैठ के किताबें लिखी हैं, वहाँ नई नई क्रिएटिव आइडियाज़ लिखे हैं सारे महापुरुषों के बारे में। किसी एक को मैं कोट करके यहाँ पे किसी को कमज़ोर नहीं करना चाहूँगा, लेकिन आप देख लें कि जितने भी महापुरुष हुए हैं उन्होंने एकांतवास का सबसे ज़्यादा लाभ उठाया है। और कुछ महापुरुष तो विशेषकर इस कार्यक्रम को किए हैं, एकांत में गए हैं, विषयों पर चिंतन किया है, और नए धार के साथ, नई मजबूती के साथ लोगों के सामने आए हैं, देश दुनिया समाज के सामने आए हैं। तो हम लोगों के लिए भी एक बड़ा अवसर है कि हम लोग अपने आप को पॉलिश करें इन दिनों, और नए लुक के साथ, नई क्वालिटीज़ के साथ, नए स्किल्स के साथ लोगों के सामने आए। ठीक है, तो चलिए इसी चरण में हम लोग आगे भी फिर बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।